पवन अरुणिता कांजीलाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पवन अरुणिता कुछ दिन बाद यानी 1 जुलाई को आप सभी को दुबई में मिलने वाले हैं और दुबई का नाम सुनते ही अरुणिता की खुशी देखने लायक थी। अरुणिता ने अभी से दुबई जाने के लिए बैग पैक कर लिए और क्या क्या करने वाली है उन सब के लिए अभी से प्लानिंग कर ली है, सोच लिया है। इतना ही नई खबरें आ रही कि अरुणिता दुबई में करीब 8 दिन तक रुकने वाली है। जी हाँ, जब तक दुबई में जी भर कर घूम नहीं लेंगी तब तक आने वाली नहीं और इसके लिए अरुणिता ने 8 दिन निकाले हैं। वैसे तो अरुणिता का शो 1 जुलाई को है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो वापस 8 जुलाई को आएंगी और 31 जून को ही भारत से रवाना हो जाएंगी। मतलब अरुणिता का वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसे वो बचपन से देखती थी। अरुणिता का सपना था कि वो एक बार दुबई की इस इमारत को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं, बिल्कुल करीब जाकर। हालांकि वो फैमिली के संग नहीं जा पानी है, लेकिन शो की वजह से पवन अरुणिता को ये सुनहरा मौका मिला है। अरुणिता दुबई के सबसे चर्चित जगह अरुणिता दुबई की सबसे चर्चित इमारत यानी बुर्ज खलीफा को अपनी आंखों से देखना चाहती हैं। बुर्ज खलीफा को गगनचुंबी भी कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि बुर्ज खलीफा आसमान को छूती नजर आती है। जहां इस बिल्डिंग की हजारों खासियत हैं तो एक कमी भी है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी और अरुणिता इस कमी को देखने के लिए दुबई जा रही है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बेहतरीन आर्किटेक्चर और इंजीनियर का नमूना है। विशाल गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा आज दुबई की पहचान बन गई है। काफी महंगे शीशों से सजी इस इमारत की ऊंचाई और लग्जरी के लिए इसे पूरी दुनिया जानती है। काफी ऊंचाइयों के साथ महंगा खाना पीना, इसकी सजावट, डिजाइन ज्यादातर लोगों का रोमांच से भर देती है। कोई इमारत के नीचे से इसे निहार रहा होता है तो कोई इसे ऊपर चढ़कर इसकी खूबसूरती को कैद करना चाहता है। बुर्ज खलीफा अपने डिजाइन और ऊंचाई के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि इसमें कई फ्लोर पर लोगों को रहने की इजाजत नहीं है। दुबई में स्थित विशाल इमारत बुर्ज खलीफा के करीब 70% हिस्से को ही लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इस गगनचुंबी इमारत का करीब 200 मीटर हिस्सा खाली पड़ा है। इस विशाल गगनचुंबी इमारत में 200 फ्लोर हैं, जिसमें 160 फ्लोर ही लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया। बुर्ज खलीफा अपने लग्जरी घरों और स्विमिंग पूल की वजह से लोगों का आकर्षण का केंद्र है। यहाँ मनोरंजन के कई साधन लोगों को लुभाते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग डिजाइन की वजह से करीब 200 मीटर का हिस्सा काफी पतला है, जिसके कारण ये लोगों के रहने के लिए बहुत उचित जगह नहीं है। 830 मीटर ऊंची इस विशाल इमारत में कई सुविधाएं हैं जो लोगों को वहां जाने के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन इस गगनचुंबी इमारत में एक चीज की कमी रह गई है। इस बिल्डिंग में सीवेज सिस्टम की सुविधा नहीं है। इसे दुबई के वेस्ट वाटर सिस्टम से नहीं जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इस व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं। इस विशाल गगनचुंबी इमारत के सीवेज को हर दिन ट्रकों में भरकर बाहर ले जाया जाता है और फिर इसे डिस्पोज किया जाता है। कभी कभी यहाँ ट्रकों की लंबी लाइन दिखती है जो गंदा पानी और मलबे को ले जाती है। सीवेज को लेकर नई व्यवस्था बनाने पर काम भी चल रहा है। पवनदीप राजन अरुणिता कांजीलाल की जोड़ी शायद आपको भी बहुत पसंद होगी और आप इन्हें हमेशा एक साथ देखना भी चाहते होंगे। वैसे तो पवनदीप की जिंदगी में अरुणिता से पहले कई सारी लड़कियां आई, लेकिन ना जाने क्यों पवनदीप के दिल पर अरुणिता ने फुल स्टॉप लगा दिया। अरुणिता पवनदीप के दिल पर इस कदर कब्जा करके बैठ चुकी हैं कि अब शायद ऐसा लगता है कि इनकी जगह कोई ले नहीं पाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवनदीप की जिंदगी में एक ऐसी लड़की भी आई थी जो अरुणिता से बहुत आगे थी हर मामले में, और इस लड़की की पवनदीप से पटती भी खूब थी और उस लड़की को हम या आप ही नहीं बल्कि पूरा जहां जानता है और उस लड़की का नाम है श्रीशा भागवतुला। ये वही श्रीशा है जिन्होंने हाल ही में हर किसी की नींदें उड़ा दी थी अपने गाने से। श्रीशा ने जाने बलमा घोड़ी पर क्यों सवार है गाना गाया था। ये गाना नहीं बल्कि हर किसी की जुबान पर पाठ की तरह रट गया था। हर इंस्टा रील पर जाने बलमा घोड़ी पर क्यों सवार है गाना ही सुना जा रहा था। नेटफ्लिक्स की फिल्म कला के इस गाने को तृप्ति डिमरी ने परफॉर्म किया था, लेकिन इसके पीछे असली आवाज श्रीशा की थी। श्रीशा इंडियन आइडल 12 में उसी सीजन की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं जिस सीजन में पवनदीप राजन थे और विनर भी बने थे। हालांकि इंडियन आइडल में श्रीशा का सफर बहुत ही ज्यादा सुहाना और यादगार रहा। उन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज को मंत्रमुग्ध कर दिया था अपनी आवाज से, लेकिन श्रीशा इस मंच पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और आउट हो गयी। लेकिन
लेकिन जाने से पहले श्रीषा की पवनदीप राजन से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। श्रीषा ने पवनदीप राजन के साथ एक स्टूडियो वर्जन सॉन्ग भी शूट किया था और उस गाने का नाम था क्यों उठे दिल को छोड़ाए। अब क्या वाकई पवनदीप श्रीषा का दिल छोड़ाए थे या फिर ये गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गाया गया था, ये तो वही जाने। लेकिन कहा जा रहा था कि अगर श्रीषा कुछ दिन और शो में टिकती तो पवनदीप के संग श्रीषा की जोड़ी ही बेस्ट बताई जाती। लेकिन श्रीषा के जाते ही अरुणिता पवनदीप की जिंदगी में आ गई और हर किसी को अरुणिता पवनदीप की जोड़ी इतनी रास आई कि हर तरफ इनका ही नाम होता है। इवन इन्हें अरुदीप नाम भी दे दिया गया। अब जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। श्रीषा इस शो से निकलते ही रातों रात फेमस हो गई। घोड़ी पर क्यों सवार गाने से अच्छी खासी पहचान भी बना ली। श्रीषा इतनी आगे निकल गई कि अरुणिता अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं आपको बता दें श्रीषा सिर्फ गानों में ही आगे नहीं है बल्कि पढ़ाई के मामले में भी अरुणिता से बहुत आगे है। कला में वैसे तो श्रीषा भगवतुला ने कुल 6 गाने गाए हैं, लेकिन उन्होंने कभी बॉलीवुड डेब्यू के बारे में सोचा भी नहीं था। सिंगर ने बताया कि किसी ने उन्हें प्रोफेशनली नहीं लिया। श्रीषा भगवतुला कहती हैं कि मेरे दादाजी कवि, लेखक और सॉन्ग राइटर हैं। वो सब कुछ तेलुगु भाषा में लिखते हैं और श्रीषा और उनकी बहन गाते थे। मेरे पिता कीबोर्ड बजाते हैं, गाते हैं। वो कविताएं और कहानियां तेलुगु और हिंदी भाषा में लिखते हैं। तो कविताएं और गाने उनकी जिंदगी का हिस्सा हमेशा से थे, लेकिन परिवार में किसी ने इसे प्रोफेशन बनाने का नहीं सोचा था। श्रीषा भगवतुला के मुताबिक उनके दादाजी नौकरी करते हैं, उनके पिता भी नौकरी करते हैं। तो सिंगर का भी यही मानना था कि म्यूजिक तो रहेगा ही जिंदगी में क्योंकि वो उनको बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें आगे जाकर नौकरी ही करनी है। इसी वजह से श्रीषा भगवतुला ने अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया। वो कहती हैं कि मैंने MBVGR कॉलेज से B.Tech किया है। मैं कंफर्मेशन टेक्नोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। मैं दिलचस्पी से पढ़ती थी। मुझे एक MNC कंपनी में नौकरी भी मिली थी, लेकिन वो नौकरी चेन्नई में नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ दी। मैंने फैसला किया था कि चेन्नई में रहकर म्यूजिक की प्रैक्टिस करूंगी। अगर वो नौकरी चेन्नई में होती तो मैं आज जॉब भी वहीं कर रही होती।